आइए देखते हैं 200 गांव 200 खबर। अररिया के दियारी पंचायत में पानी के बीच कट रही लोगों की जिंदगी बाढ़ में पुल ध्वस्त होने के बाद नाव सहारा। बेगूसराय में गंगा की सहायक बाया नदी में सैकड़ों एकड़ मिर्ची की फसल बर्बाद, शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग। पटना में खतरे के निशान के पार गंगा नदी, नियमों को ताक पर रखकर नाव का हो रहा परिचालन। चतरा की लीलाजन नदी में फंसे 8 चरवाहे को गोताखोरों की मदद से निकाला गया बाहर। बुधवार को मूसलाधार बारिश के बाद चतरा के लीलाजन नदी में आई बाढ़ से नदी की तेज धार में फंसे थे चरवाहे। बारिश से पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के कई गांव टापू में तब्दील, जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। चतरा में 2 दिनों से हो रही बारिश से उफान पर छोटी बड़ी नदियां, घरों में घुसा पानी। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश और डैमों के फाटक खोलने जाने से घरों में घुसा बाढ़ का पानी। जमशेदपुर के बिरसा नगर में सरकारी स्कूल में घुसा पानी, 11 कंप्यूटर खराब। गुमला में बारिश से कई जगहों पर जलजमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी। साहिबगंज में बाढ़ प्रभावित गांवों में चरमराई बिजली व्यवस्था, बिजली पोल और ट्रांसफार्मर के पानी में डूबे होने से बिजली की आपूर्ति बाधित। सरायकेला में खरकई नदी के जलस्तर में आई कमी, निचले इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। जमशेदपुर में बाढ़ का पानी घर में घुसते ही परिवार के लोगों की खुशी का वीडियो वायरल, मछली पकड़ते नजर आए लोग। खगड़िया में बाढ़ का प्रभावित इशारा बना राहत शिविर, महिलाएं गीत के जरिए कर रही गुहार। कटिहार के महापौर विजय सिंह के पार्षदों के साथ जलजमाव का लिया जायजा, निजात को लेकर बनी रणनीति। जमुई शहर की लाइफलाइन क्यूल नदी पर बना पुल जर्जर, निचले हिस्से से लेकर रेलिंग तक दरार। भागलपुर में बारिश से गर्मी से मिली राहत, आम जनजीवन पर पड़ा असर। नीतीश से मुलाकात के बाद मांझी का सधा बयान, कहा 30 अगस्त तक सब कुछ होगा साफ। रांची में पिता लालू प्रसाद से मिले तेज प्रताप, कहा रघुवंश प्रसाद की कोई नाराजगी नहीं। लालू से मुलाकात के पहले तेज प्रताप यादव की हुई कोरोना जांच, नेगेटिव आई रिपोर्ट। तेज प्रताप के साथ लालू के सैकड़ों समर्थक भी पहुंचे थे रिम्स, एक समर्थक श्रीमद् भागवत गीता लेकर लालू से मिलने पहुंचा। रांची में रिम्स निदेशक आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, एक कार सवार ने की थी गाली गलौज। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद की नाराजगी बरकरार, जेडीयू नेताओं ने किया रघुवंश प्रसाद से संपर्क। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह का अपमान, ऐसे नेता का जेडीयू करेगा स्वागत। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान, अगर रघुवंश प्रसाद सिंह एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत। बीजेपी नेता और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा आरजेडी में वरिष्ठ नेताओं की कोई पूछ नहीं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी छोड़ने की अटकलों को किया खारिज। हिलसा से आरजेडी विधायक शक्ति यादव हो सकते हैं जेडीयू में शामिल, काफी दिनों से जेडीयू नेताओं के संपर्क में हैं। अररिया में कई नवयुवकों ने ली बीजेपी की सदस्यता, बीजेपी नगर इकाई में रिक्त पदों पर नए युवक मनोनीत। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन के घटक दलों से की शिक्षा में सुधार के लिए एकजुट होने की अपील, 5 से 11 सितंबर के बीच शिक्षा में सुधार का चलाएंगे अभियान। सासाराम में एआईएमआईएम के नेता अफजल आलम का दौरा, कहा सभी दलों ने वोट के लिए मुसलमानों को ठगा। कटिहार में जिला प्रशासन का स्पेशल ड्राइव, महिला और मतदाता और प्रवासी मजदूरों को मतदाता सूची में जोड़ना मकसद। नवादा में आरजेडी प्रभारी हुमायूं अकबर बारी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर। पूर्णिया में मतदाता जागरूकता रथ रवाना, वोटरों को वोटिंग के लिए करेगा जागरूक। रोहतास के बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती गुप्ता का दावा, बिहार की आधी आबादी एनडीए के साथ। कोरोना काल में लोगों को सभी दल कर रहे डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल, लोगों तक पहुंचने के लिए पूर्णिया में सभी दल के लोग कर रहे कोशिश। मुंगेर में 102 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण, विधानसभा चुनाव को लेकर ट्रेनिंग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रांची के रिम्स का चक्कर लगा रहे आरजेडी नेता और टिकट के दावेदार। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा है मामला। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को मिली धमकी, फोन पर मांगी गई 15 लाख की रंगदारी। नवादा के छतरवार गांव में करंट से किसान की मौत, खेत में मवेशी चराने के दौरान हादसा। गिरिडीह में बिजली विभाग के कर्मचारी को एसीबी की टीम ने 14,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, मीटर लगाने के एवज में मांगी थी घूस। साहिबगंज में 4 अपराधियों को बड़हरवा पुलिस ने किया गिरफ्तार, 6 महीने से थी तलाश। जमशेदपुर पुलिस ने मोबाइल स्नैचर गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी के 12 महंगे मोबाइल जब्त।
गोपालगंज के बखरौर गांव में मासूम से रेप के बाद हत्या पर नहीं थम रहा आक्रोश। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह को गुस्से का करना पड़ा सामना। ग्रामीणों ने की मामले में स्पीडी ट्रायल के साथ जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा की मांग। जमशेदपुर में सीताराम देरा थाने के दरबल नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। नौकरी छूटने के बाद आर्थिक तंगी से था परेशान। मधेपुरा में किसान सलाहकारों की नियमित करने की मांग। हर खेत को पानी योजना को लेकर पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण कार्य प्रभावित। खगड़िया में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। सर्वोदय महावीर इंटर विद्यालय के प्रिंसिपल पर मनमानी का आरोप। औरंगाबाद में पिकअप वैन से 7 पशु जब्त, 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में बाढ़ के पानी में बहा बाइक सवार, डूबने से मौत। लोहरदगा में पाखरगढ़ा नवा टोली में 1 महीने बाद कब्र से युवती का निकाला गया शव। मामला संदिग्ध होने पर आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी। मुजफ्फरपुर में एनआरएचएम के बड़े फर्जीवाड़े के न्यूज 18 के खुलासे से मचा हड़कंप। दोषियों पर कार्रवाई को लेकर वाम दलों का संयुक्त धरना। जमशेदपुर में विष्णुपुर के मेडिका अस्पताल के 38 सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खत्म। 1 महीने का बकाया वेतन देने के साथ दूसरी सुविधाओं की मांग। भागलपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी। बुद्धचक थाने के कचहरिया गांव की घटना। सुपौल के बहुजन आदर्श मध्य विद्यालय चकला निर्मली के छात्रों का हंगामा। टीसी नहीं मिलने से आक्रोश। जहानाबाद में मिट्टी की दीवार गिरने से दबकने से बुजुर्ग महिला की मौत। परसबीघा थाने के 40 मिल्की गांव की घटना। लखीसराय में बीजेपी विधायक और मंत्री विजय कुमार सिन्हा का विरोध। मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह के खिलाफ प्रचार का आरोप। रोहतास के संझौली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का आयोजन। परिसर में 6 शौचालय और 2 स्नानागार। पूर्णिया में श्रम विभाग की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन। 100 आवेदकों को नौकरी। नालंदा सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में सिविल सर्जन का औचक निरीक्षण। एक आशा कर्मी को लगाई फटकार। अररिया के फारबिसगंज कॉलेज में एनएसयूआई ने जेईई और नीट परीक्षाओं का किया विरोध। शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। भोजपुर के बड़हरा में रास्ता विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 7 लोग घायल, 3 गंभीर रूप से जख्मी। कैमूर में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी। मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण। कैमूर में आपसी विवाद में गांव के लोगों ने तालाब में डाला जहर। लाखों रुपए की मछलियां मरी। मुजफ्फरपुर के कटरा में पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जमुई में विधायक विजय प्रकाश मीडिया से हुए रूबरू। क्षेत्र में विकास कार्यों के बारे में बताया। शिवहर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी। डीएम ने की कोषांग के पदाधिकारियों से मीटिंग। कोडरमा में अंतरजातीय विवाह पर पंचायत का तुगलकी फरमान। जीवित रहते ही लड़की का कराया अंतिम संस्कार। बिहार में पहली बार होमगार्ड जवान के आश्रितों को मिला ईपीएफओ पेंशन का लाभ। मृतक होमगार्ड विद्यासागर प्रसाद, विजय प्रसाद की पत्नी और नाबालिग पुत्र को ईपीएफओ ने सौंपा स्वीकृति का पत्र। बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1 सितंबर से मिलेगा ईपीएफओ का लाभ। सभी शिक्षकों का ईपीएफओ कोड जारी। रांची के रातू रोड में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानों को गिराने के साथ सामानों को भी किया जब्त। दुकानों में अतिक्रमण का जायजा ले रहे सीसीएल अफसर विक्रांत मलखान ने खोया आपा। अतिक्रमणकारियों पर हुए आग बबूला। बिहार पुलिस विभाग का बड़ा फैसला। 50 से ज्यादा उम्र के कर्मियों के काम की होगी समीक्षा। सभी जिलों के एसपी और रेल एसपी को भेजा गया पत्र। विभाग के फैसले से पुलिस मेंस एसोसिएशन नाराज। फैसला वापस नहीं लेने से आंदोलन की चेतावनी। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन में पैसे के गबन को लेकर संग्राम। महामंत्री कोषाध्यक्ष पर कार्रवाई। नालंदा में गोपी बिघा गांव में किशोर की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम। बेतिया में पुलिस टीम पर हमला। शराब को लेकर छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस। बेगूसराय में पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक शख्स की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। बेगूसराय में हथियारबंद युवक ने घर में घुसकर की महिला से रेप की कोशिश। चिल्लाने के बाद लोगों ने पकड़ा। छपरा में ट्रक की टक्कर से 2 लोगों की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। बांका में रेप पीड़ित युवती की आरोपी ने युवक ने गला दबाकर की हत्या। भौसी पंचायत ने पंचायत बिठाकर मामले को रफा दफा करने की थी कोशिश। पटना सिटी में 8 साल की बच्ची से रेप। आक्रोशित लोगों ने की आरोपी की जमकर पिटाई। बक्सर कलेक्ट्रेट के सीनियर अकाउंटेंट धर्मेंद्र कुमार 50,000 की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। नियाजीपुर पंचायत के रोजगार सेवकों की शिकायत के बाद दबोचा। समस्तीपुर के जितवारिया पंचायत के 618 कार्टन विदेशी शराब जब्त। 2 धंधेबाज समेत 4 गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज में छापेमारी में 645 लीटर स्पिरिट जब्त। धंधेबाज हुआ फरार। नवादा में उत्पाद विभाग की छापेमारी। 32 लीटर महुआ शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार।
बोकारो में NH-32 पर शराब लदी गाड़ी जब्त, हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। छपरा के मांझी में पिकअप वैन से विदेशी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार, वैन के अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। नवादा में कुरियर कंपनी के कर्मचारी से 8,68,000 की लूट मामले का खुलासा, 3 लुटेरे गिरफ्तार, लूट के 5 लाख बरामद। छपरा के परसा बाजार में 2 दुकानों में चोरी, प्रशासन के खिलाफ दुकानदारों में गुस्सा। दरभंगा के बिरौल थाने के पोखराम गांव में जमीन विवाद में 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग, ग्रामीणों ने 6 आरोपियों को दबोचा। खगड़िया के बिलदौर थाने के बेलानबाद गांव में रास्ता विवाद में जमकर मारपीट, 6 लोग घायल। खूंटी में 3 नाबालिग समेत 4 चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक समेत चोरी का औजार बरामद। दरभंगा में डूबने से मासूम समेत 3 लोगों की मौत, कुशेश्वर स्थान ब्लॉक के 3 अलग अलग जगहों पर हादसा। अररिया के फारबिसगंज के रामपुर दक्षिण में चचरी पुल के सहारे जिंदगी, प्रशासन से पुल निर्माण की मांग। कैमूर नगर परिषद में करोड़ों की राशि का हेराफेरी, 6 महीने में जेई बना करोड़पति। शेखपुरा के अरियारी ब्लॉक में टोला सेवकों ने विधायक को सुनाई समस्याएं, विधायक ने मकान दिलाने का दिया भरोसा। शेखपुरा के दर्जनों महादलित बस्तियों को नहीं मिला विकास योजनाओं का लाभ, बुनियादी सुविधाओं की मांग। शेखपुरा के अरियारी ब्लॉक में कई लाभार्थियों का नहीं बना है राशन कार्ड, दर्जनों बार आवेदन के बाद भी नहीं बना राशन कार्ड। भागलपुर के सरहौला में गांधी युवा मंच के कार्यकर्ताओं का धरना, कहलगांव विधानसभा के 6 सूत्री समस्याओं को लेकर धरना। मोतिहारी में मांगों को लेकर संयुक्त छात्र संघर्ष मोर्चा के बैनर तले छात्रों का प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा माहौल। खूंटी में बिरसा कॉलेज परिसर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पूर्णिया के चंपानगर ओपी के जगन्नाथपुर में शिक्षक ने नाबालिग शिष्या को किया अगवा, शिक्षक समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR। खगड़िया कलेक्ट्रेट में शिक्षा परामर्शदात्री समिति की बैठक, जल जीवन हरियाली योजना के कार्यों की समीक्षा। बिजली चोरी की रोकथाम को लेकर बिजली विभाग का विशेष धावा दल गठित, कोरोना के कारण मार्च महीने से बंद था अभियान। खूंटी में नए DFO कुलदीप मीणा ने ग्रहण किया पदभार, ग्लोबल वार्मिंग को बताया सबसे बड़ी चुनौती। मुहर्रम को लेकर शांति समिति से जुड़े लोगों से मिले पूर्णिया प्रमंडल के IG विनोद कुमार, शांतिपूर्वक त्योहार मनाने को लेकर चर्चा। मुहर्रम को लेकर पटना सिटी में शांति समिति की बैठक, गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने की चेतावनी। भागलपुर में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च, गाइडलाइन के पालन का निर्देश। बिहार में कोरोना के 1,860 नए मरीज, एक्टिव संख्या मरीजों की 18,491। पूर्णिया में कम हुई कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या 2% से भी कम। किशनगंज में बस स्टैंड के सैनिटाइजेशन का डीएम ने किया निरीक्षण, गरीब बच्चों को पहनाया मास्क। कोरोना काल में गया के पंडा समाज ने ऑनलाइन पिंडदान का किया विरोध, कहा गया जी आकर कर्मकांड करना ही बेहतर। भागलपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन का जांच अभियान, गाइडलाइन के उल्लंघन पर वसूला गया जुर्माना। पूर्णिया सदर अस्पताल में 5 बेड का वेंटिलेटर युक्त कोविड डेडिकेटेड ICU वार्ड का उद्घाटन, डीएम ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सिमडेगा में ट्रूनेट और रैपिड किट से कोरोना सैंपल की जांच, 15 कारोबारी मिले कोरोना संक्रमित। बोकारो सदर अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर बढ़ती भीड़ और लैब में मशीनी खराबी की सूचना पर SDO ने किया निरीक्षण। गोपालगंज में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 40 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर को ऑनलाइन ट्रेनिंग, 38 ट्रेनी दारोगा हुए शामिल। जामताड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग बेपरवाह, बाजारों में बिना मास्क के दिख रहे लोग। अरवल में कोरोना से बचाव को लेकर मास्क जांच अभियान, साथ ही लोगों को किया जा रहा जागरूक। रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होठवार, जल्द ही होगा कोरोना मुक्त, कोरोना को मात देकर लौटे 93 जेलकर्मी और 26 बंदी। कोरोना के चलते बस सेवा बंद होने से राज्य में करीब 1.5 लाख परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत, बस सेवा शुरू करने की संचालकों की मांग। मुंगेर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग बेपरवाह, बरियारपुर प्रखंड में आधार बनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल। कोरोना से बचाव को लेकर पटना प्रशासन अलर्ट, पटना जंक्शन पर डीएम के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान। गुमला में आम लोगों के साथ पुलिसकर्मियों के लगातार कोरोना संक्रमित मिलने से पुलिसिंग कार्य प्रभावित। कर्मा पर कोरोना का असर इस बार नहीं होगा, नृत्य संगीत और सरना समिति की बैठक में फैसला। श्रावणी मेला आयोजित नहीं होने से देवघर के कांवरिया पथ की इस बार नहीं हुई देखभाल, बारिश से पथ पर दिख रहा कीचड़। रांची में लोगों के लिए परेशानी की वजह बना विद्युत शवदाह गृह, चिमनी से निकल रहे धुएं से संक्रमण का खतरा। जमशेदपुर में साक्षी में महिला की पत्थर से कूचकर हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। गोड्डा के नयानगर में मछली व्यापारी की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने की अपराधी की जल्द गिरफ्तारी की मांग।
गुमला के डुमरी में लेवी मांगने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुल निर्माण में लगे एक एजेंसी के कर्मी से मांगी थी लेवी। धनबाद के सीनीडी में बीसीसीएल की कुलियरी के वर्कशॉप में लूटपाट, विरोध करने पर 2 सीआईएसएफ जवानों को किया घायल। चाईबासा में लगातार बारिश से कुर्सी पंचायत के कांकुसी गांव में गिरी मिट्टी की दीवार, दबने से 5 साल के बच्चे की मौत। दुमका में केंद्रीय रेशम बोर्ड की ओर से जरमुंडी में भंगा बांध गांव के पास बनाया गया P4 भवन, महिलाओं को रेशम उद्योग का भी प्रशिक्षण। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने विधानसभा क्षेत्र में की 4 हाईटेक एम्बुलेंस देने की घोषणा, सामाजिक संस्था करेगी संचालन। विदेश की तट पर बने झारखंड के पहले पब्लिक स्क्वायर का जमशेदपुर में डीसी ने किया उद्घाटन, खरीदारी करने आए लोग को मिलेगा रिलैक्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त निर्देश के बाद भी देवघर में बालू का अवैध उठाव जारी। जसीडीह में बिहार से लगी सीमा पर खनन विभाग ने बालू लदे कई ट्रक और ट्रैक्टर किए जब्त। गुमला में झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाले एनएच की हालत खराब, सड़क पर बने बड़े गड्ढे। रांची के सीयूजे के पूर्व वीसी डॉक्टर एनके यादव इंदु पर नियम तोड़कर रिश्तेदारों और करीबियों की नियुक्ति करने का आरोप, मामले की सीबीआई जांच की मांग। खूंटी में तमाड़ प्रखंड के सारजमंडी मिलन चौक बंगाल को जोड़ने वाली सड़क जर्जर, रखरखाव में लापरवाही को लेकर ग्रामीण नाराज। साहिबगंज में नगर परिषद के क्षेत्रों के सभी सामुदायिक शौचालयों में लटके हैं ताले, आसपास के लोगों को हो रही परेशानी। भागलपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी, सुल्तानगंज थाने के तिलकपुर गांव की घटना। मुजफ्फरपुर के गंगिया में मामूली विवाद में बुजुर्ग को जलाया, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। छपरा में कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। नवादा के भदौर गांव में आपसी विवाद में जितेंद्र चौधरी नाम के युवक की हत्या, 2 दिनों में 3 लोगों की हत्या से पुलिस प्रशासन पर सवाल। समस्तीपुर के रहुआ गांव में पुराने विवाद में मिल्क पार्लर के मालिक सर्वेश ठाकुर को अपराधियों ने मारी गोली। दुनिया के मुफस्सिल थाने में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। सासाराम के रोहट्टा में सोन नदी में डूबने से 22 साल के युवक की मौत, झारखंड के पलामू का रहने वाला था मृतक राहुल। अरवल में 3 अलग अलग जगह पर तीनों युवकों की डूबने से मौत, युवकों की हुई थी मौत। रोहतास में वज्रपात से 3 बच्चियों समेत 4 लोग झुलसे, शिवसागर के घटिकन गांव की घटना। कटिहार में झपट्टा मार गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार, महिला से छिनताई के दौरान ग्रामीणों ने पकड़ा। सुपौल में पुलिस ने एक कंटेनर से 30 लाख रुपए जब्त की शराब, कंटेनर पर आर्मी ड्यूटी लिखा था। बांका में एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब जब्त, गुप्त तहखाना बनाकर होती थी शराब की तस्करी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे गांव में अभी भी भरा है पानी, खुले आसमान के नीचे रहने की मजबूरी। गोपालगंज के बैकुंठपुर पंचायत के सुरवालिया में अभी भी बाढ़ से परेशानी, घरों की छत पर रह रहे लोग। बेगूसराय में बलान का बांध टूटने से 3000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित। हाजीपुर में गंडक के पानी से परेशानी, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। दानापुर में गंगा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, हांडी साहब घाट पर बिना सुरक्षा के लोग कर रहे स्नान। दानापुर के मिथिला कॉलोनी के लोग जलजमाव की समस्या से परेशान, नाले के गंदे पानी से होकर पड़ता है गुजरना। छपरा में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात, नगरपालिका चौक और सलेमपुर मोहल्ले में जलजमाव। सिवान में बारिश से खुली नगरपालिका की पोल, जलजमाव से लोगों को परेशानी। भागलपुर के नवगछिया में बिंदटोली बांध के स्तर संख्या 9 के डाउन स्ट्रीम में कटाव, न्यूज 18 ने पहले ही गुणवत्ता को लेकर उठाए थे सवाल। सासाराम में बारिश के बाद सदर अस्पताल समेत कई सरकारी कार्यालयों में भरा पानी, लोगों को परेशानी। पश्चिम सिंहभूम के जोरदार बारिश, बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी की तेज धार। राजशीला के बैराकोड़ा के मटिहाना गांव में तालाब का टूटा बांध, कई एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद। रामगढ़ के भुरकुंडा सौदादी पुल के पास 20 फीट ऊपर से गिरती लुभा रही नलकारी नदी, खतरनाक स्टंट करने से नहीं आ रहे बाज। गंगा के बढ़ते जलस्तर से साहिबगंज में बाढ़ का खतरा, दियारा के गांव का टूटा रहा आपसी संपर्क। मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और पुरैनी प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बरकरार, जुगाड़ की नाव के सहारे कट रही जिंदगी। छपरा के मदारपुर पंचायत में कोसी छपरा गांव की सड़क कटी, जान हथेली पर लेकर जाने की मजबूरी। लातेहार के मैला नदी में फंसी सवारी गाड़ी, बाल बाल बची 15 लोगों की जान। मूसलाधार बारिश के बाद चतरा की लीलाचंद नदी में आई बाढ़, नदी की तेज धार में फंसे चरवाहे और मवेशी। मुंगेर में उद्घाटन के बाद ही प्रखंड सह अंचल कार्यालय की दीवारों में आई दरार, गुणवत्ता पर सवाल। मुंगेर में 6 करोड़ की लागत से प्रखंड सह अंचल कार्यालय का ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने किया था उद्घाटन। लोहरदगा में बैंक शाखा की लापरवाही की वजह से हजारों की संख्या में बैंक के बाहर उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल।
पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन का मास्क जांच अभियान, वसूला गया जुर्माना। छपरा के जलालपुर में प्रशासन का जागरूकता अभियान, बिना मास्क वालों से मास्क बांटकर वसूला जुर्माना। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सदर अस्पताल का हर रोज सैनिटाइजेशन। जमशेदपुर में नाई समाज ने दुकान खुलवाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, उपायुक्त के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन। सरायकेला में क्वारंटीन के नियमों की लोग कर रहे अनदेखे, जिला प्रशासन ने दी लोगों को चेतावनी। पश्चिम सिंहभूम में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग बेपरवाह, चक्रधरपुर में खाद लेने के लिए जुटे ज्यादा किसान बिना मास्क के दिखे। कोरोना काल में झारखंड लौटे प्रवासी मजदूरों का फिर से पलायन जारी, रोजगार नहीं मिलने की जताई मजबूरी। बिहार सरकार के नए आदेश के बाद नवादा में बसों का परिचालन शुरू, कम संख्या में बसें चलने से यात्री और संचालक परेशान। पटना मीठापुर बस स्टैंड पर बसों में निर्देशों का नहीं हो रहा पालन, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। जहानाबाद में बस सेवा शुरू होने के बाद भी नहीं मिल रही यात्री, गाड़ी मालिकों को हो रहा नुकसान। सीतामढ़ी रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने को लेकर बैंक में भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रहा ख्याल। औरंगाबाद में कंटेनर से 59 पशु जब्त, गिरफ्त में 4 तस्कर। पटना में चुनाव को लेकर डीएम ने जागरूकता रथ को किया रवाना, वोटिंग को लेकर करेगा जागरूक। पूर्णिया में डीएम ने 5 मतदाता जागरूकता रथ को किया रवाना, मतदाताओं को वोटिंग को लेकर करेगी जागरूक। देवघर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी का मामला, डीसी ने सभी अंचल अधिकारी को जांच का दिया आदेश। रांची में बिजली भुगतान को लेकर जेवीयूएनएल और नगर निगम आमने सामने। गुडला में नक्सली अपराधियों के खिलाफ अभियान, एसपी के लोगों से गलत रास्ते पर नहीं जाने की अपील। गढ़वा में सदर थाना क्षेत्र में 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा, 3 चोर चोरी के सामानों के साथ गिरफ्तार। पलामू में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन उठा रहा कड़े कदम, कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर डीसी ने 10 खाद बीज दुकानों का लाइसेंस दिया। देवघर में जसीडीह के पंकज कुमार से नक्सली संगठन के नाम पर 8 लाख रुपए की डिमांड, धमकी भरे पत्र में पंकज को जमुई के बटिया जंगल में पैसे पहुंचाने का फरमान। देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन की सुविधा, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। शिबू सोरेन के जल्द ठीक होने को लेकर कामना को लेकर जमशेदपुर के सोनारी काली मंदिर में पूजन और हवन। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य कामना को लेकर धनबाद में भी पूजा अर्चना, सोनोत संथाल समाज के सदस्यों ने आदिवासियों के धर्मस्थल जाहेर थान में मारंग गुरु पर डाला पानी। सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए फैंस की मुहिम, रिया की गिरफ्तारी और नार्को टेस्ट की मांग। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।